बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिसने मुझे प्यार दिया और सपोर्ट दिया। ये मेरा नया YouTube चैनल है और नया YouTube चैनल कंप्यूटर साइंस की पाठशाला में मेरे कुल 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का काफ़ी इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि इस चैनल के माध्यम से लाइव के माध्यम से आपके पास आऊं और लाइव डिस्कशन क्लास ले सकूं, और कोई भी लाइव क्लास लेना हो तो मैं लाइव क्लास ले सकूं। तो एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि यदि मिनिमम है ना 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए लाइव क्लासेस के लिए या लाइव आने के लिए। तो अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मुझे प्यार दिया और सपोर्ट दिया, इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें। साथ में वीडियोस को औरों को भी शेयर करें। कंप्यूटर साइंस की पाठशाला में मैं रेगुलर आप लोगों के लिए और आपके सामने मैं लाइव आया करूंगा। तो सबसे पहला वीडियोस इस वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्लास 11th और क्लास 12th वालों के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th में 4 यूनिट है। पहला यूनिट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने होते हैं, है ना, जो 10 मार्क्स का होता है। और दूसरा यूनिट है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, जिसमें 12 मार्क्स का होता है। और ये तीसरा यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, ये 14 मार्क्स का होता है। और चौथा यूनिट है प्रोग्रामिंग इन C++, ये 34 मार्क्स का है। तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, है ना, इस बार तो ऑब्जेक्टिव ही हो रहा है, तो जो टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 70 मार्क्स के होंगे। बाकी 30 मार्क्स बचेगा वो प्रैक्टिकल के से है। किससे है? 30 मार्क्स से प्रैक्टिकल से। तो ये एक यूनिट है और यूनिट वाइज है ना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इससे ये पता चलता है, यदि हम एनालिसिस करें तो ये जो मेजर पोर्शन है, मेजर जो मार्क्स आना है ना, किसमें है? 14 और ये 34, 48 है ना। 48 मार्क्स हमारा C++ से है ना। तो यदि आप मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में अधिक से अधिक, तो कंप्यूटर साइंस का जो ये चैप्टर है या ये टॉपिक जो है C++ है ना, इसको जरूर समझे और प्रोग्रामिंग इन C++ इसको जरूर समझे, क्योंकि इससे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा है। तो मार्क्स सिक्योर करने का है ना एक व्यू बनता है कि हम इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें। फिर इसके बाद फंडामेंटल्स और मेथोडोलॉजी है ना, इसे मिला करके हम यदि 70 का 70 थ्योरी में यदि हम सिक्योर करना चाहे तो सिक्योर कर सकते हो। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 11th के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये क्लास 12th के लिए यदि हम देखें तो पहला है यूनिट एक है UPS, है ना। UPS है 30 थ्योरी से और 16 प्रैक्टिकल से। तो ये बहुत बड़ा मेजर है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टोटल 46 मार्क्स का है। UPS का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सेक्शन से टोटल 46 नंबर के आते हैं, है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। दूसरा यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में थ्योरी 14 है और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, कुल है 24 का। तो यहाँ भी ये दो पोर्शन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम लोग देखें तो दोनों मिलाकर के 70% नंबर कवर करता है कंप्यूटर साइंस का। किससे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से। तो यदि आप कोडिंग सीख जाते हैं तो कोडिंग के साथ में आप डेटा स्ट्रक्चर भी बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि वो लिंक है एक दूसरे से। यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर भी सीखना है ना साथ में हमें होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, दोनों ही C++ से रिलेटेड है और कोडिंग से है। तो ये कोडिंग और C++ से रिलेटेड है ना UPS से, तो ये 70 मार्क्स का आएगा। तो 70 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा ऐसे, यदि आप ये 2 यूनिट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो। अगला तीसरा यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DBMS। DBMS से कितना है? 8 मार्क्स का थ्योरी है और 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। कुल मार्क्स है 12 मार्क्स है DBMS यूनिट 3 से, है ना। यूनिट 4 है बुलियन अलजेब्रा। कुछ फॉर्मूलाज है या कुछ तरीकेज है ना। तो वो बुलियन अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कितना, ये इससे केवल थ्योरी है, 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगला है जो 5वां यूनिट है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से केवल थ्योरी ही आएगा, कितना का? 10 मार्क्स का आएगा। कितना आएगा? 10 मार्क्स का। तो ये टोटल है 100 मार्क्स का। इसमें हमारा 30 मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल से है, बाकी 70 मार्क्स ही सब्जेक्टिव। अब ये क्लास 12th का एग्जाम जो होने वाला है ना कंप्यूटर साइंस का, उसमें तो ऑब्जेक्टिव कुछ रहेगा ना, कुछ शायद 20 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव, बाकी 50 मार्क्स के तो लिखने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव ही लिखने पड़ेंगे। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और साथ में एक नया अनाउंसमेंट है जो मैंने नहीं बोला, मैं अभी बोल देता हूं। वो ये है कि
क्रैश कोर्स मैं शुरू करने वाला हूं असाइनमेंट्स और थ्योरी दोनों के लिए। तो आप लोग रेगुलर चैनल को फॉलो कर सकते हैं और चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, है ना। साथ में मैं असाइनमेंट डिस्कशन चालू करूंगा और ये जो है क्लास 12th के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे केवल यदि वो क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लें तो वही क्वेश्चंस केवल एग्जाम में आने वाले हैं। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लेकर के क्रैश कोर्स और लाइव क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल के साथ में बने रहें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।